Hello students, I Abhay Kumar going to solve the problems of part 2 of the first chapter, Introduction to Physics of class 11th of the book Concepts of Physics written by Dr. S.C. Verma. Starting from question number 6. Question number 1 to question number 5 were discussed in the last video of part 1. Question number 6 is find the dimensions of A, the specific heat capacity C, B, the coefficient of linear expansion alpha, and C, the gas constant capital R. Some of the equations involving these quantities are Q is equal to mc T2 minus T1, L2 is equal to L1, 1 plus alpha T2 minus T1, and PV is equal to nRT. These are the three equations with the help of which we will able to obtain the dimensions of the given quantities. थ्री इक्वेशंस दिया हुआ है Q इज इक्वल टू mc T2 माइनस T1, L2 इज इक्वल टू L1, ये लेंथ से रिलेटेड है और ये अमाउंट ऑफ हीट है. Q इज द अमाउंट ऑफ हीट, m इज द मास ऑफ ए बॉडी, C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका कि डायमेंशंस निकालना है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी A में इसी का डायमेंशन निकालना है C का. एंड ये लेंथ से रिलेटेड है. एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए बॉडी व्हेन ए बॉडी इज हीटेड, देन if there is change in its length, increase in its length, it is called linear expansion. It occurs in solids, and the coefficient and the constant, the proportionality constant alpha is called coefficient of linear expansion. So with the help of this equation we can obtain the dimensions of coefficient of linear expansion alpha, and PV is equal to nRT. You know very well it is the ideal gas equation for n mole of gas. For 1 mole of gas, PV is equal to only RT, n is equal to 1 mole. In this gas equation, ideal gas equation, there is a constant, universal constant, capital R, और इसी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है. मैं जब डायमेंशंस बतला रहा था चैप्टर 2 में NCERT टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है उसके अनुसार, तो उसमें भी गैस कांस्टेंट का जो है डायमेंशन निकाला था अलग से ही टॉपिक दे करके, डायमेंशंस ऑफ सम यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड देन फॉलोड बाय द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स. तो 2 पार्ट में मैंने निकाला था, मैं कैलकुलेट किया थी, डिराइव किया था, डायमेंशंस को ऑब्टेन किया था. लेकिन अब कांस्टेंट्स ऑफ फिजिक्स में भी ये प्रॉब्लम है, तो उसको मैं यहाँ भी ऑब्टेन करूँगा. जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हों, इस वीडियो को देख रहे हों, तो उन लोगों के लिए सुविधा होगी. चलिए स्टार्टिंग नाउ आई एम स्टार्टिंग टू सॉल्व इट्स सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन विच इज गिवन इन A. C specific heat capacity dimension, the defining equation is Q is equal to mc T2 minus T1. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C का निकालने के लिए जो इक्वेशन दिया है, डिफाइनिंग इक्वेशन है जिससे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, वह C इक्वल टू, इस इक्वेशन से C इक्वल टू Q अपॉन m T2 minus T1. So specific heat of a substance can be defined as the amount of heat per unit mass per unit rise in temperature. किसी भी बॉडी का जो हीट कैपेसिटी है उसके द्वारा हीट एक्वायर करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, और डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर. यूनिट मास के सब्सटेंस का 1 डिग्री C या और 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो डिफाइनिंग इक्वेशन दिया था प्रॉब्लम में, Q इज इक्वल टू mc T2 माइनस T1, उससे ये ऑब्टेन हुआ. Q इज द हीट, सो वी हैव टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ हीट, डायमेंशन ऑफ हीट यहाँ लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ हीट, Q इज द हीट, सिंबल ऑफ हीट, M इज द मास,
ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का मास है, T2 माइनस T1 जो है इनकी चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर रिलेटेड टू टेम्परेचर. यू नो अमाउंट ऑफ हीट, वर्क एंड एनर्जी ऑल आर dimension, these three quantities are similar quantities, so therefore dimensions of work, dimensions of energy and that of heat are same, that is m L to the power 2 T minus 2. So dimension of heat is m L to the power 2 T minus 2. Mass is m, capital M. Temperature, dimension symbol of temperature is Kelvin. Mass and mass is cancel out, m and m is cancel out, therefore dimension formula of specific heat capacity is L to the power 2 T minus 2 और K, here K to the power 1 न्यूमरेटर में जाकर के K to the power minus 1. This is the dimension formula of, this is the dimension formula of, this is the dimension formula of a specific heat. And dimensions of a specific heat capacity C is 2 in L, 2 in length, power 2 है लेंथ में, तो लेंथ में 2 हो जाएगा, 2 in length minus 2 in time and minus 1 in temperature. K is the dimension symbol of temperature, which is Kelvin. This is the dimensions. Powers L, T और K का जो powers है यहाँ, powers range है, उसको हम dimensions कहेंगे. और this entire expression is called dimensional formula. And if C under bracket, the symbol of a specific heat capacity C under bracket is equated to this is dimension formula, then it is dimensional equation. The entire equation is called dimensional equation of a specific heat. Now we have to define in B we have to define coefficient of dimension of coefficient of linear expansion alpha, and defining equation is L2 is equal to L1 1 plus alpha T2 minus T1. ये defining equation है. L2 is the length at temperature when temperature of a body increase to T2 Kelvin. जब बॉडी का टेम्परेचर T2 हो गया बढ़ करके, इंक्रीज करके, तब उसका लेंथ चेंज हो करके, लेंथ बढ़ करके उस बॉडी का L2 हो गया. लेकिन जब इनिशियल टेम्परेचर T1 था तो बॉडी का जो लेंथ था वो L1 था. तो L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन. देयरफॉर अल्फा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर. देयरफॉर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन व्हिच डायमेंशंस इज टू बी डिटरमाइंड. L2 अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, L2 अपॉन L1 माइनस 1 हो जाएगा, आई अपॉन T2 माइनस T1. तो L2 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू T2 माइनस T1 यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं. L2 से L1 से डिवाइड कर देंगे, L2 में माइनस 1 कर देंगे, तो L2 बाई L1 माइनस 1, दैट इज L2 माइनस L1 बाई L1 इजकल टू अल्फा इंटू T2 माइनस T1. देयरफॉर अल्फा इजकल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1. ये लेंथ है, चेंज इन लेंथ, इसका भी डायमेंशन लेंथ का होगा. डायमेंशन ऑफ लेंथ, चेंज इन लेंथ इज लेंथ. दो लेंथ को हटाएंगे तो लेंथ ही मिलेगा रिजल्टेंट, लेंथ में से लेंथ. और L1 इज ओरिजिनल लेंथ एट टेम्परेचर T1, दिस इज ऑल्सो लेंथ, एंड T2 माइनस T1 इज टेम्परेचर. देयरफॉर लेंथ का L हो गया डायमेंशन सिंबल, फिर लेंथ का चेंज इन लेंथ का लेंथ, लेंथ का ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो डायमेंशन सिंबल L, टेम्परेचर का K. टेम्परेचर डायमेंशन सिंबल ऑफ टेम्परेचर इज K, दैट इज K माइनस 1. Dimensions of coefficient of linear expansion alpha is minus 1 in K. Temperature K is the symbol of Kelvin, dimension symbol of temperature, तो उसका पावर माइनस 1 है, वह डायमेंशन हो गया. और K माइनस 1 अंडर ब्रैकेट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ coefficient of linear expansion alpha. Now we have PV equal to nRT. See, you know, I think all of you know the dimension formula of PV equal to nRT because I have derived this dimension formula earlier in chapter 2. PV is equal to nRT. Defining equation is PV is equal to nRT. ये आइडियल गैस इक्वेशन है. इट इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. देयरफॉर अब यहाँ से R जो है हम एलिमिनेट कर लेंगे. वी कैन एलिमिनेट R हेयर फ्रॉम PV इज इक्वल टू NT. PV इज इक्वल टू NT. अब यहाँ R का जो डायमेंशन निकालना है तो P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. अब बाई T इज टेम्परेचर. N जो है नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, पहले भी हम बता चुके हैं. टेम्परेचर
प्रेशर का होता है डायमेंशन फार्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया ml-1 T-2। वॉल्यूम में 3 डिस्टेंस है, 3 लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऑल आर डिस्टेंसेस, देयरफॉर L इंटू L दैट इज L⁻3। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन हो जाएगा, तीन लेंथ प्रेजेंट है, 3 डिस्टेंस प्रेजेंट है। और टेम्परेचर का हो जाएगा K, केल्विन K। अब यहाँ पर L+3, L3 कोई भी फर्स्ट ब्रैकेट में एक साथ कर देंगे, तो L⁻3, यहाँ L⁻−1 है, दैट इज m L⁻2 T माइनस m L⁻2 T-2 K-1। यहाँ लिखते हैं इक्वल्स टू प्रेशर m इक्वल्स टू m अंडर ब्रैकेट m L+3-1 दैट इज L⁻2 T⁻−2 और K⁻1 है, ऊपर जाकर के -1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट R। G is the gas constant, This is the dimension formula of gas constant R, ml⁻2 T-2 K-1, and dimensions of gas constant R are 1 in power of m, 1 in m, 1 in mass, 2 in length, -2 in time, and -1 in temperature. So dimension formula of gas constant R is evaluated, which is under bracket m L⁻2 T-2 K-1. Now next problem. Now question number 7, which is taking force, length and time as to be the fundamental quantities. Find the dimensions of A density, B pressure, C linear momentum and D energy. इसमें फंडामेंटल यूनिट ऐसे हम मास, लेंथ, टाइम को यूज करते हैं यूजुअली, जनरली, लेकिन यहाँ फोर्स इज द फंडामेंटल यूनिट इन प्लेस ऑफ मास एंड लेंथ एंड टाइम आर देयर एज टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, फंडामेंटल क्वांटिटी यार जो फंडामेंटल मूल राशियाँ हैं वो मास की जगह केवल फोर्स कर दिया है, लेंथ और टाइम प्रेजेंट है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फोर्स सिंबल F, लेंथ का सिंबल L एंड टाइम है, टाइम का सिंबल T। अब सबसे पहले निकालना है डेंसिटी का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट मास में किसी सब्सटेंस में जितना मास प्रेजेंट होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी किसी सब्सटेंस का मास और उसके वॉल्यूम का रेशियो है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो यहाँ फंडामेंटल यूनिट है नहीं, तो आप जानते हैं मास के लिए फोर्स है फंडामेंटल यूनिट, तो मास को फोर्स के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए m इक्वल टू फोर्स बाई एक्सेलरेशन। तो मास की जगह पर हम लिखेंगे फोर्स अपॉन F अपॉन A, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, और नीचे में मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अब फोर्स तो यहाँ बेसिक यूनिट ही है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला ml⁻2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फोर्स के टर्म में ही लाना है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का F अंडर ब्रैकेट अपॉन एक्सेलरेशन का L⁻2 और वॉल्यूम का L⁻3। अभी हमने बतलाया प्रीवियस प्रॉब्लम में। दैट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम बाय टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम एज फंडामेंटल यूनिट्स कैन बी F L⁻3, यहाँ L का पावर 1 है, L⁻4, F L⁻⁻4 और T⁻+2। दिस इज द आंसर ऑफ डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। 1 in F, -4 in length and
2 in time. So this is the dimension formula, and powers as mentioned are dimensions of density in terms of 3 base quantities here: force, length and time. फोर्स इज टेकन इन प्लेस ऑफ मास. यहाँ फंडामेंटल यूनिट को फोर्स लिया गया है मास के बदले में, तो ये अति हो गया, डायमेंशन फार्मूला हो गया डेंसिटी का. वॉल्यूम का L3, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स के लिए F अंडर ब्रैकेट L3, और यहाँ L का पावर 1 है, दैट इज L टू द पावर 4. हेयर इज L मीन्स 1 पावर है इसका साइलेंट. L टू द पावर 4 ऊपर जाकर न्यूमरेटर में -4, T-2 ऊपर जाकर +2. नाउ in B we have pressure equals to force upon area. अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मास नहीं है, फोर्स है, तो फोर्स का फंडामेंटल यूनिट है ही यहाँ पर लिए इस प्रॉब्लम में दिया गया है, केवल F अंडर ब्रैकेट लिख देंगे. और एरिया आप जानते हैं, एरिया में 2 लेंथ होता है, 2 डिस्टेंस होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L टू द पावर 2 दैट इज FL-2. तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फोर्स एंड लेंथ इज FL-2. C इज प्रेशर, C इज लीनियर मोमेंटम. सिंबल स्मॉल p होता है लीनियर मोमेंटम का. सिंबल ऑफ लीनियर मोमेंटम इज स्मॉल p, and it is measured as the product of mass and velocity of a particle or a body. ये मास और एक्सेलरेशन का लीनियर मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी से कंबाइंड, इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यह जो है किसी बॉडी का, मूविंग बॉडी का जो मोशन में है, उसका मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट है. और इसको मेजर कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. दैट इज लीनियर मोमेंटम mv, मास इंटू वेलोसिटी. अब यहाँ पर फिर आ गया प्रॉब्लम, क्योंकि मास तो फंडामेंटल यूनिट है नहीं, फोर्स है उसके जगह पर. अब फोर्स को जो है मास को फोर्स के रूप में हम कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर मास इज इक्वल टू फोर्स बाई एक्सेलरेशन. तो यहाँ हम लिखेंगे मास के बदले में फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई velocity. Now force, dimension symbol of force is capital F, which is the fundamental quantity which is taken in this problem. Acceleration का LT-2, length and time are fundamental basic quantities. So there is no question to change length and time in another form. लेंथ और टाइम बेसिक क्वांटिटी है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला LT-2 ही होगा, और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी का होता है LT-1. L से L कैंसिल हो गया, T-1, यहाँ नीचे में -2 है, -1 पावर 1 बचेगा नीचे में -1. तो वी विल लेफ्ट विथ F अंडर ब्रैकेट, L कैंसिल ही हो गया, T का पावर -1 बचा है, ऊपर जाके +1 हो जाएगा. तो अंडर ब्रैकेट FT, डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज फोर्स एंड टाइम इज F इंटू टी. F बचा है इसमें, और L से L कैंसिल हो गया, T-1, यहाँ -2 पावर है, -1 पावर नीचे में बचा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके T-1 है, ऊपर जाके +T हो गया, तो FT. एंड इन लास्ट वी हैव टू ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी. D इज एनर्जी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी. और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वर्क के इक्वल होगा. एनर्जी का जो डायमेंशन है वर्क के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वर्क, और ये होता है ml टू द पावर 2 T-2. अब यहाँ पर फिर m आ गया, तो m को हम फिर से चेंज कर लेंगे किस में? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू लेंथ. इसको फॉर्मूला ही लिख लें उसके बाद. तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेंथ, फोर्स इंटू डिस्टेंस
फोर्स इंटू डिस्टेंस, थोड़ा नीचे लिखना होगा। Now in last dimension formula of or dimensions of energy, d energy और एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी जो है वह कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा एनर्जी कहा जाता है। कैपेसिटी मीन्स एबिलिटी। ये वर्क इक्वल होगा और वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ या फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेंथ। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, तो यहाँ तो फोर्स तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, अंडर ब्रैकेट एफ, डिस्टेंस लेंथ, लेंथ का हो जाएगा एफ अंडर ब्रैकेट हो गया फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन सिंबल, और लेंथ का डायमेंशन सिंबल एल, दोनों को एक साथ कर दीजिए एक ब्रैकेट में, एफ इंटू एफ एल, इट इज एफ एल। तो डायमेंशंस ऑफ all four given quantities are obtained here and this problem is completed. Now I am taking the next problem. Now question number 8। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन 7 के बारे में, प्रॉब्लम 7 के बारे में मैं कहना चाहूँगा। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे IIT और नीट एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। तो उस टाइप का प्रॉब्लम पर आप लोगों को कमांड कर लेना चाहिए। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, which is suppose the acceleration due to gravity at a place is 10 meter per second square. Find its value in centimeter per minute square. किसी जगह पर, किसी प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण इसको हिंदी में कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंबल स्मॉल जी होता है इसका। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको वैल्यू को चेंज करना है सेंटीमीटर में, मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में, और सेकेंड है तो मिनट स्क्वायर में। आसान है। एंड वैल्यू ऑफ जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल जी होता है। सो आई एम टेकिंग हेयर द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्मॉल जी। तो जी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 हो गया इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 बाद में सेंटीमीटर लास्ट में लिख देंगे यूनिट इसका, 100 और 1 सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर है, अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड को मिनट में करेंगे तो 1 अपॉन सेकेंड है, तो सेकेंड इज 1/60 ये हो गया मिनट, ये मिनट स्क्वायर। और यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ लिख ही देते हैं सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज 100 cm एंड 1 सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर था, अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो अपॉन में ही 1 अपॉन और 1 सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1 सेकेंड इज 1/60 मिनट, पावर 2 हो जाएगा। नीचे लाएंगे तो पावर 2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो 1 सेकेंड का वैल्यू हमने 1 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 सेकेंड इक्वल 1/60 मिनट स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 100 1000 हो गया ये, इंटू और 60 इंटू 60 ऊपर चला गया 60 स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 और मिनट पर मिनट स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर मिनट पर मिनट स्क्वायर, मिनट -2 लिख सकते हैं, नीचे रखेंगे तो पर मिनट में मिनट स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो -2। ये हो गया आपका 6 इंटू 6 36 और 30 और 20 50 10 टू पावर 5 cm मिनट पर मिनट और पर मिनट स्क्वायर, और 36 इंटू 10 टू पावर 5 cm मिनट -2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। जी का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब डेट इज रिजल्ट आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 10 टू पावर 5 cm पर मिनट स्क्वायर। तो काफ़ी इजी था कन्वर्सन। नाउ प्रॉब्लम नंबर 9, विच इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए स्नेल इज 0.020 माइल्स पर आवर and that of a leopard is 70 miles per hour. Convert these speeds in SI units. Now its solution. फर्स्ट में स्नेल का स्पीड है 0.20 माइल्स पर आवर, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो स्पीड ऑफ स्नेल इक्वल्स टू 0.020 माइल्स पर आवर इक्वल्स टू 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो 0.020 इंटू 1.6 किलोमीटर। अब किलोमीटर को SI में करना है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर अपॉन 1 आवर इज 3600। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 3600 सेकेंड। ये ऊपर में मीटर हो गया, नीचे में सेकेंड हो गया। 2 जीरो कैंसिल हो गया इसका। फिर एक डिसमल यहाँ है, यहाँ 0 है, उससे कैंसिल हो गया। 16/10 हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल हो गया। अब रह गया 16 यहाँ बचा, तो कैंसिल हो जाएगा 4 से। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 एंड 9 हो जाएगा नीचे में। 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 36। तो हो गया ये 0.02 2 के बाद 0 छोड़ सकते हैं इंटू 4, तो डेट इज 8 डायरेक्ट लिख देते हैं। 0.020 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 0.008 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट में आ गया। अब यहाँ होगा 0 डिसमल 0, एक और 0 हो जाएगा। 9 8 बार जाएगा। 9 इंटू 8 72, फिर 8 बचेगा। फिर जो है 8 जाता है, मैंने 8 9 कर देते हैं। 8 9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ स्नेल इन SI यूनिट। द स्पीड ऑफ स्नेल which is 0.0089 meter per second. Now we have to convert a speed of leopard in SI unit, and the speed of leopard is 70 miles per hour. leopard का स्पीड 70 माइल पर आवर है, तो उसको कन्वर्ट कीजिए। स्पीड ऑफ leopard is 70 miles per hour equals to 1 mile is equal to 1.6 kilometer, and kilometer we have to convert kilometer into meter. SI में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट में। तो किलो में 1 माइल का वैल्यू 1.6 किलोमीटर, और फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 70 इंटू 1.6, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 मीटर हो गया। 1 आवर इज 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल हो गया, इसके 2 जीरो से एक जीरो बचा। एक जीरो बचा, लेकिन 1.6 है तो इस डिसमल से ये 16/10, इससे ये कैंसिल हो गया। अब फिर 4 से इसको कैंसिल कराएंगे। 4 चौक 16, 4 इंटू 4 16, 4 9, ये हो जाएगा 70 इंटू 4 280 अपॉन 9। नीचे लिखता हूँ इक्वल टू 7 इंटू 4 70 इंटू 4 280 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। लगभग 3 टाइम जाएगा पहले। 31 मीटर पर सेकेंड। दैट इज 31 मीटर पर सेकेंड। 31 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लियोपार्ड। लियोपार्ड का स्पीड हो गया जो कि माइल्स पर आवर में था, और कन्वर्ट हो गया 31 मीटर पर सेकेंड में। तो 70 माइल्स पर आवर, तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर इज 10 टू पावर 3 मीटर हमने लिखा, और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड।
और सब कैलकुलेट करके कैंसिल करा करके 280/90 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 31 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लियोपार्ड। अब इसको आप नोट कर लें। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन ए बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम प्रेशर मापते हैं। इन ए कोलकाता लेबोरेटरी नाउ कोलकाता was recorded to be 75 cm. Calculate this pressure in SI and CGS units using the following data. A specific gravity of mercury is equal to 13.6. Density of water 10 to power 3 kg per meter cube in SI unit, but in CGS unit density of water is 1 gram per centimeter cube. G is equal to small g is equal to 9.8 meter per second square in SI unit, but in CGS unit the value of g is small g is equal to 980 cm per second square at Calcutta. g का वैल्यू इतना कलकत्ता में है। प्रेशर p इज इक्वल टू रो जी एच इन यूजुअल सिंबल। प्रेशर का जो फॉर्मूला है दिया है, इसका यूज करना है। रो जी एच, रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी at that place, h is the height of the liquid column, height of the mercury column inside the barometer. Now I am going to solve it. हाइट जो है बैरोमीटर h दिया हुआ है प्रॉब्लम में, h इक्वल टू 75। फर्स्ट में हम CGS यूनिट में इसका SI यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेशर। तो इसमें h इज गिवन, लिक्विड कॉलम की हाइट जो है मीन्स मरकरी कॉलम की जो हाइट है बैरोमीटर के लिम्ब में वह है 75 cm दैट इज। अब इसको SI में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। 75/100 मीटर दैट इज 0.75 मीटर। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो अब 10 to the power 3 kg per meter क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ वाटर कहाँ से आ गया, यहाँ जो है वाटर कहाँ से आ गया, मरकरी कॉलम का हाइट है तो वाटर कहाँ से आ गया। तो इसमें जो है दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वह डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी जो होगा तो डेंसिटी ऑफ मरकरी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा तो क्या होगा, वो रेशियो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसीलिए यहाँ पर वाटर आया है, डेंसिटी ऑफ वाटर इसीलिए यूज हुआ है। इसलिए डेंसिटी निकालना है किसी सब्सटेंस का तो डेंसिटी हो जाएगा रो इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी सब्सटेंस का आप निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी तो उसके लिए उसमें मल्टीप्लाई करना होगा डेंसिटी ऑफ वाटर से। ये डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर है या मरकरी है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है रो इक्वल टू इतना 10 to power 3 kg per meter क्यूब। लेकिन डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होगा वो हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने लिखा स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी है तो डेंसिटी ऑफ मरकरी और इसको कंपेयर कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। Therefore, density of mercury
इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मरकरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी Hg इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मरकरी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सो डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg S डॉट जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तब आप समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर जो है मरकरी कॉलम का हाइट दिया हुआ है, तो फिर वाटर का डेंसिटी क्यों दे दिया? तो इसीलिए दे दिया कि किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उस सब्सटेंस का डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो होता है। सो इसका कोई यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी का देखिए दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूनिट केवल 13.6 है। तो देयर इज नो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। दो सेम क्वांटिटी है माने डेंसिटी बाई डेंसिटी, इसका रेशियो है तो यूनिटलेस हो गया। लेकिन इसीलिए दिया है यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर, चूँकि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालना होगा रो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो चलिए नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम। नाउ प्रेशर जो है, प्रेशर निकालना है, वी हैव टू प्रेशर इन SI यूनिट और CGS यूनिट। तो प्रेशर हो गया कितना? नाउ फॉर यूजिंग द फार्मूला प्रेशर इजकल टू, चूँकि प्रेशर इजकल टू सिंस प्रेशर इजकल टू रो GH, रो इजकल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी, रो निकल गया है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी 13.6 और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 10 to power 3 kg per meter cube in SI unit into 10 to power 3 G is equal to 9.8 meter per second square and height is 0.75 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करके नियरली 10 into 10 to power 4 प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर -2 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर इन SI यूनिट हो गया। ये प्रेशर इन SI यूनिट, ये प्रेशर इन SI यूनिट है। प्रेशर जो हम कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट दिस प्रेशर इन SI यूनिट एंड सिमिलरली we can calculate pressure in CGS unit. In CGS unit pressure is, फॉर्मूला तो सेम है, केवल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस इनटू हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन द बैरोमीटर ट्यूब। तो रो GH और डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 केवल करना होगा उसमें CGS यूनिट में, और SI यूनिट में 13.6 इंटू 10 to power 3। क्यों करना होगा 13.6 इंटू केवल 13.6? बिकॉज डेंसिटी ऑफ मरकरी इजकल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी विच इज 13.6, बट डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS यूनिट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इट इज ओनली density of mercury rho is equal to 13.6 into a specific gravity, which is a specific gravity multiplied by density 1 gram per centimeter cube. So 13.6 multiplied by 1, that is 13.6, and G is 980 centimeter per second square। G का वैल्यू 9.8 SI में और इसमें 9.8 meter per second square। The value of G at any place here in Kolkata now laboratory is 9.8 meter per second square, and its CGS equivalent is 980 centimeter per second square, and height is 76 ऐसे जनरली होता है, लेकिन यहाँ 75 है, 75। और ये आपका ये हो जाएगा, कैलकुलेट करके वैल्यू निकल जाएगा। ये 75 होगा, यहाँ जो है 75 SI यूनिट में 75 by 100 दैट इज 0.75, और ये कैलकुलेट करके आएगा 10 into 10 to the power 5 नियरली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आपने समझ लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मैंने क्लियर कर लिया,
स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है रेशियो है किसी सब्सटेंस का डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सब्सटेंस एयर मरकरी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी में स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये चीज़ हो गया रो डेंसिटी ऑफ मरकरी हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी में मरकरी का डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया। एसआई यूनिट में सीजीएस यूनिट में वही जो है 13.6 डेंसिटी और 30 स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी 1 होता है, इसलिए 13.6। जी का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट ऑफ मरकरी कॉलम 75 cm। तो सीजीएस में तो सेंटीमीटर में ही उसको रहने देंगे, कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एसआई में था 75 cm, तो 75/100 मीटर 0.75 मीटर। मैं समझता हूँ कि ये क्लियर होगा आपको और आपने नोट कभी कर लिया होगा। अब नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट्स लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11 which will be the last problem of this video, that is part 2. Now problem number 11, express the power of a 100 watt bulb in CGS unit। 100 वाट का बल्ब है, इसका पावर को SI में दिया हुआ है, वाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। नाउ इट्स सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वाट जो है पावर को एक्सप्रेस करता है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम होता है, वर्क का ml टू द पावर 2t-2 अपॉन टाइम का t नीचे में t टू द पावर 1, दैट इज पावर ऊपर जा करके माइनस, दैट इज ml टू द पावर 2 t -2 अपॉन -1, दैट इज -3। देयरफॉर a इक्वल टू a जो होगा सिंबल यहाँ, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m टू द पावर a, m टू द, in general dimension formula of a physical quantity is expressed as m to the power a, l to the power b, t to the power c. It is the dimensional formula of a physical quantity. In general, dimensional formula of any physical quantity can be expressed in general as m to the power a, l to the power b, t to the power c. So now we can compare that the dimension formula of power with it, m to the power a, where there m to the a is equal to 1, m to the power is 1, so a is equal to 1, l to the power b, और यहाँ जो है l to the power 2 है तो b is equal to 2 and t to the power c यहाँ -3 है तो c is equal to -3। और n1 दिया है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 वाट, तो n1 इज 100 एंड यूनिट जो है इसका वाट है। n1 दिया है 100, यूनिट इसका वाट में है, वाट है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं वाट, लेकिन यहाँ n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। लेकिन किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों होता है, इसलिए 100 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, वाट इज द इट्स SI यूनिट ऑफ पावर। उस तब जाकर के वह क्वांटिटी जो है कंप्लीट होता है, कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते। खाली 100 देंगे तो 100 क्या, वाट इज द यूनिट ऑफ, वाट इज 100, अगर वाट नहीं लिखेंगे तो मीनिंगलेस है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट दोनों होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के उसके यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म में किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। n1 इज इतना 100 और वाट उसका यूनिट है। अब कन्वर्सन फार्मूला, यूजिंग द कन्वर्सन फार्मूला, वी नो यूजिंग द कन्वर्सन फार्मूला n2 इक्वल्स टू CGS यूनिट में मान लेते हैं कि CGS सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज n2 इन CGS यूनिट विच इज 100 वाट इन वाट इन SI यूनिट, और dimension symbol of mass, length and time in SI unit is m1, l1, t1 respectively, while those in CGS unit, because we have to convert power of the bulb in CGS unit, so those in CGS unit the dimensions of m, dimensions of m, mass, length and time are m2, l2 and t2 respectively. So we can calculate that we can convert
100 watt bulb in CGS unit as numerical value of bulb in numerical value of the power of bulb in CGS unit is N2. Suppose it is N2. N1 is given. N1 conversion formula is N1 M1 upon M2 A is equal to power 1 है, दोनों का पावर M1 to power A, M2 power A is 1 according to the dimension. From the dimension formula of power 1 L1 upon L2 power 2 T1 upon T2 power minus 3. Now N1 is 100, M1 is SI यूनिट में है, मास का जो है 1 kg मीन्स 1 kg मीन्स हमको कन्वर्ट करना है ये CGS में तो 1000 ग्राम, और M2 तो है CGS में है ही 1 ग्राम. L1 is 1 meter in SI unit and 1 meter is equivalent to 100 centimeter in CGS unit. 100 cm upon 1 cm. L2 is 1 cm in CGS unit. N2 is the length, dimension symbol of length in CGS system. And T2 is 1 second upon 1 second, 1 by 1 that is 1 minus 3. ग्राम से ग्राम कैंसिल, cm से cm कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल. That is 100 into 1000 multiplied by 100 into 100. That is 100 स्क्वायर है तो 100 into 100. पावर काउंट कर लीजिए 2 3 2 4 3 plus 2 5 2 7 and 2 9. That is 10 to the power 9. N2 is 10 to the power 9. न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया तो 100 वाट बल्ब इज इक्वल टू देयरफॉर 100 वाट बल्ब का जो पावर होगा 100 वाट पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power 9 arc per second. Watt is joule per second. SI unit of power is joule per second or watt, and CGS unit of work is arc. So 100 watt is equivalent to 10 to power 9 arc per second in CGS system. Arc per second. This is the answer of this problem. So this part is completed, starting from question number 6 to क्वेश्चन नंबर 11. अब इस बुक में 19 प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, तो मैं ट्राई करूँगा कि तीसरा पार्ट में ये प्रॉब्लम्स जो है बाकी जो बचा है 8 प्रॉब्लम्स वो कंप्लीट हो जाए. उसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे अब बहुत जल्दी विदिन 2 days थर्ड चैप्टर NCERT सिलेबस का मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना है. तो विदिन 2 days मैं करूँगा. तो इसलिए कोशिश है कि इस पार्ट को, एक पार्ट जो बच रहा है पार्ट 3 में, इसको समाप्त कर दिया जाए. इसका 8 जो प्रॉब्लम है 11 तक तो हो ही गया, 8 प्रॉब्लम और है इसमें. 8 प्रॉब्लम्स आर स्टिल टू डू. उसको करके नेक्स्ट पार्ट में अगला जो पार्ट होगा उसके बाद चैप्टर 3 का पहला पार्ट होगा. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली बार स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वे सब्सक्राइब कर लें. इसलिए कि अब क्लास जो है वीडियो अब डेली बनेगा, डेली बनना शुरू हो गया है, पर डे ये बनेगा. इसलिए कि 12 के पहले 12 का जो स्टार्ट होने का समय होगा, मंथ अप्रैल में 12 शुरू हो जाता है सब CBSE बोर्ड में एंड डिफरेंट बोर्ड्स में भी. तो उसके पहले मुझे टोटल सिलेबस जो बचा हुआ है, 2 चैप्टर तो हो ही गया, और जो बचा हुआ चैप्टर है कुल मिला के 15 चैप्टर है, तो उसे समाप्त कर देना है पूरा कम्प्रीहेंसिवली, पूरा एक एक टॉपिक करके. प्लस प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स भी मैं कर रहा हूँ, और साथ साथ NCERT का भी टेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूँ. दोनों एक साथ कर रहा हूँ. NCERT तो कर दिया, और उसके बाद इसका भी ये भी हो ही गया है, एक पार्ट बाकी है. तो उस पार्ट में थर्ड पार्ट में मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा. हो सकता है कि थोड़ा 1 घंटा के करीब वीडियो हो जाए, थोड़ा 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन यह प्रयास रहेगा. और हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं. आपके पास कुछ ही घंटे हैं, हो सकता है कि 24 घंटा के अंदर ही हम लोग मिलें नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें इसलिए आराम नहीं करना है, संडे नहीं मनाना है. हम संडे भी है तो मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, बना करके आज ही भेजूँगा. तो इसलिए आराम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है. तुरंत जो है टुमारो जो है नेक्स्ट वीडियो
चला जाएगा इसका लास्ट पार्ट। तो इसलिए आप रेस्ट मत करें संडे के दिन भी, क्योंकि मैं भी वर्क कर रहा हूँ संडे को ही, और संडे को तो और ज़्यादा आदमी फ्री होता है, क्लासेस भी नहीं होते हैं, इसलिए आदमी जितना चाहेगा उतना पढ़ सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।